हरि ओम हरि ओम। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। प्रेम पंथ सम पंथ, प्रेम पंथ सम पंथ। सतगुरु सम सज्जन नहीं, सद्गुरु सम सज्जन नहीं। गीता सम नहीं ग्रंथ, गीता सम नहीं ग्रंथ। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। हरि परमात्मा नित्य है, जगत अनित्य है। परमात्मा चेतन है, जगत जड़ है। परमात्मा वह है जो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ सकता है, और जगत वह है जो कभी हमारे साथ रह नहीं सकता, सतत बदलता रहता है। परमात्मा वह है जो हमारा परम हितैषी और सुहृद है, और जगत के भोग हमारे परम रोग और शत्रुता और जन्म मरण का कारण हो जाते। फिर भी ये माया का प्रभाव ऐसा है कि चाहे 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखेंगे। और तमाशा यही है कि बार बार जन्म रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, दिन में कई बार दुखी हो रहे हैं, कई बार चिंतित हो रहे हैं, कई बार भयभीत हो रहे हैं। अगर भगवान की बात समझ में आ जाए तो आपकी चिंता, भय और शोक रह नहीं सकता। जगत और जगत के लोग उन्हीं व्यक्तियों पर हावी होते हैं जिनके अंदर ये दो कमजोरियां हैं। आप केवल दो कमजोरियां निकाल दो तो जगत और जगत के लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और देवता भी आपको दबा नहीं सकेंगे। केवल दो कमजोरियां आप निकालने को तैयार हो जाओ तो भगवान आपके साथ ऐसे प्रकट होंगे जैसे क्या बताएं। जैसे भोर होते ही सूर्य को कहना नहीं पड़ता कि तुम प्रकट हो जाओ, दोपहर के बादल हटते ही कहना नहीं पड़ता कि सूर्य नारायण तुम दिखाई दो। ऐसे ना समझाई कि ना समझी कि ये बादल हटते ही परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का सामर्थ्य और परमात्मा का सहज स्वभाव और आपका सहज स्वभाव एक हो जाए। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। परमात्मा नित्य है, जगत अनित्य है, तो शरीर भी आपका अनित्य है। लेकिन शरीर के पहले आप थे, अभी हो और बाद में रहोगे, तो आप नित्य हैं। जगत जड़ है, आप चेतन हैं। हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ, इन साधनों को पता नहीं हम साधन हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं हूँ। इनको पता नहीं कि हम हैं। दुनिया की ये सारी बेवफाएं वस्तु आपको पहचानती नहीं और एक जैसी रहती नहीं, और भगवान आपको भूलते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं और पराया मानते नहीं हैं, और आपसे द्वेष नहीं करते। आप चाहे कितनी चोरी करो, डकैती करो, दुराचार करो, अति पापी से पापी बन जाओ, भगवान आपसे द्वेष नहीं कर सकते। और दिन भर भगवान को मस्का मारो तो भगवान आपसे राग नहीं करेंगे। हाँ, भगवान का नियम चोरी, डकैती, दुराचार से आपको शुद्धिकरण के विभाग में, घुटाई पिटाई विभाग में भले धकेल दे, और भगवान से प्रेम और सत्कर्म करो तो उनका नियम भले आपकी ऊंचाइयों को ले जाने के लिए आपकी मदद करे।
लेकिन भगवान स्वयं न आपसे द्वेष कर सकते हैं न राग कर सकते। और आपका साथ भी नहीं छोड़ सकते। ये भगवान की बड़े में बड़ी कमजोरी है कि भगवान आपका साथ नहीं छोड़ सकते। और आपकी कमजोरी आप जान लो, आप अपनी कमजोरी जान लो और भगवान की कमजोरी का फायदा उठाओ। जयराम जी की आप अपनी कमजोरी क्या है कि अपनी कमजोरी है आपकी ये न चला जाए, ये न चला जाए, वो न हो जाए, वो न हो जाए, एक प्रकार का भय। दूसरी कमजोरी है कि ये मिल जाएगा तो मैं सुखी होऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये मिल जाएगा तो मैं ऐसा हो जाऊंगा। ये कमजोरी है। आज तक जो कुछ मिला था इससे क्या सुख टिका क्या? और जो कुछ चला गया तो क्या हो गया आपका? हजारों जन्म में जो मिला था वो चला गया तो आपका क्या बिगड़ा? और हजारों जन्म में जो मिला तो आपका क्या बड़ापन हो गया? बचपन में इतने बढ़िया खिलौने मिल गए तो आपका क्या बड़ापन हो गया? और छूट गए तो क्या आप मर गए क्या? दुनिया निगुड़ी की कीमत ही क्या है? आप अपनी कीमत का गला घोंटते तब दुनिया तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती। ये मिले तो सुखी हो जाऊं, ऐसा करूं तो सुखी हो जाऊं, ऐसा पाऊं तो सुखी हो जाऊं। सुख की बाहर से भीख मांगने की जो लालच है वही आपके दुखों का कारण है। और बाहर की वस्तुएं और पद और इधर उधर हो जाएगा इस प्रकार का जो भय है वही आपके दुखों का कारण है। तो आप इस बात को पक्का कर लो कि हरि सम जग कछु वस्तु नहीं। अंतरात्मा परमेश्वर के सामने जगत की कोई कीमत ही नहीं है। जब मिला आत्म हीरा जग हो गया सवा कसीरा। तो आप हरि का महत्व जान लो। हरि का मतलब ऐसा नहीं कोई वैकुंठ में चतुर्भुजी होकर बैठा है उसी का नाम हरि है, नहीं। जो आपके पाप ताप दुख चिंता शोक हर ले, सुख शांति सामर्थ्य आनंद भर ले, उसी का नाम है हरि। हरति पातकानि इति श्री हरि। कोई नेता कोई सेठ कोई महात्मा कहे कि भाई मैं तेरा ये दुख मिटा देता हूँ, ये मिटा देता हूँ, और उसने मिटा भी दिया, तभी भी आप पूरे निश्चिंत नहीं होंगे। क्यों? उसके एहसान से दबे रहेंगे। लेकिन भगवान का एक नाम है चोर। वो आपके शोक मोह दुख चिंता भय को हरने वाला है, चुराने वाला है। तुम्हारे पर एहसान का बोझ न रहे ऐसा वो चोर है। हम तो कथा आरंभ करते ही उस चोर को बुला लेते, सारी अव्यवस्था चुरा लेता है। जयराम देखिए। और कथाकार तो कथा देने के समय 10 बार मुहूर्त देखते हैं, तिथि देखते हैं, त्यौहार देखते हैं, चौघड़िया देखते हैं। हमने कभी तिथि त्यौहार चौघड़िया नहीं देखा। समय है और अंतरात्मा में गोता लगा, हाँ भर दी तो भर दी, हाँ